इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के पुरोधा अपने अपने शब्दों के जरिए हिंदुओं की आस्था पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और हिंदुओं के विश्वास के साथ खेल रहे हैं। और जब यही हिंदू अपने वीर राजाओं पर की जाने वाली टीका टिप्पणियों का विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो इन हिंदुओं को असहिष्णु की संज्ञा दे दी जाती है। कुछ ऐसा ही इस समय इस देश में भी हो रहा है, लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश की करें तो यहां और भी अधिक तुष्टीकरण की सियासत में विपक्ष लगा हुआ है। दरअसल सूबे में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर एक ओर जहां सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी, खास करके संभल में, तो वहीं जुमे की नमाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फरमान जारी कर वक्फ बिल का विरोध करने और काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने का आदेश भी जारी किया था, जिसका पूरी तरीके से पालन किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद इकरा हसन और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बीच कुछ ऐसा बयान दिया जिसके चलते मच गया है एक नया सियासी बवाल। वहीं दूसरी ओर जुमे की नमाज से जोड़े जा रहे वक्फ बिल पर भी जुबानी हमले किए जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार सड़कों या छतों पर नमाज अदा करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी। एक तरफ जुमे की नमाज बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले नेताओं को ये शांति रास नहीं आ रही है और उन्होंने तमाम तरीके की बयानबाजियां की और कई सवाल उठाए। और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इस मौके पर सभी मुसलमानों के लिए एक फरमान भी जारी किया था और इस फरमान के तहत सभी मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने का आदेश दिया गया था। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जुमे की नमाज के एक दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी ये चिट्ठी साझा करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर जुमे की नमाज अदा करने से पहले फरमान जारी करते हुए लिखा था, मुसलमानों से एक महत्वपूर्ण अपील, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जुमा तुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें और इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए फोटो ट्वीट करें। इसके साथ ही अपनी चिट्ठी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा था, मुसलमानों से एक महत्वपूर्ण अपील, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जुमातुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। नई दिल्ली 27 मार्च 2025। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली के जंतर मंतर और पटना के धरना स्थल पर मुसलमानों के जोरदार विरोध प्रदर्शन ने कम से कम बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के बीच हलचल मचा दी है। अब 29 मार्च 2025 को विजयवाड़ा में भी एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। वक्फ संशोधन बिल 2025 एक गहरी साजिश है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य मुसलमानों को उनकी मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और उनके अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। अगर ये बिल पारित हो गया तो सैकड़ों मस्जिदें, ईदगाहें, मदरसे, कब्रिस्तान और अनेक चैरिटी संस्थाएं हमारे हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए देश के हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बिल का पुरजोर विरोध दर्ज कराए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के तमाम मुसलमानों से अपील करता है कि वे जुमातुल विदा के दिन अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद आएं और अपने दुख और आक्रोश का शांतिपूर्ण एवं मौन प्रदर्शन करें। वक्फ बिल पर ओवैसी ने बोला हमला। एक और जहां वक्फ बिल का विरोध करने के लिए अलविदा जुमे की नमाज के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी चिट्ठी के जरिए मुसलमानों को जुमे की नमाज के एक दिन पहले फरमान जारी करते हुए नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने का फरमान जारी किया था और अब भी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, तो वहीं इस बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह कानून यानी वक्फ बिल असंवैधानिक है। यह कानून वक्फ की संपत्ति को बचाएगा नहीं,
बल्कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों से कब्रिस्तान, दरगाह छीन लेंगे। ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है और सरकारी अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार प्रदान करता है। यह सरकार जो भी संशोधन ला रही है, उसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड को नष्ट करना और मुस्लिम प्रबंधन को खत्म करना है। हम इस सरकार पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती और सबको नष्ट करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। एक और जहां वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी अपनी अलग सियासत खेलने में लगे हुए हैं और देश के मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं, तो वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथी सोच वालों का भरपूर इलाज भी करते जा रहे हैं। सीएम योगी के इस एक्शन से भी यूपी में बवाल मचा हुआ है। खास करके जो जुमे की नमाज और उससे पहले होली को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, उसमें भी सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी के तहत जुमे की नमाज को लेकर भी इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले सियासी नेता हैं, उनको पूरी तरीके से मिर्ची लगी है। योगी के फरमान से कट्टरपंथियों में मचा बवाल। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम सहित इंडी गठबंधन मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में खास करके संभल में जहां पुलिस प्रशासन ने अलविदा जुमे की नमाज को सड़कों और छतों पर पढ़ने से मना किया था, तो इसे लेकर भी कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को परेशानी हो गई है, खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को। इस मामले पर कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा, 2014 से ये सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। अब जब पूरा देश सौगाते मोदी की बात कर रहा है, तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी सौगात यही होगी कि उन्हें उनका हक दिया जाए। हमारे बुजुर्गों का खून इस देश की मिट्टी में समाया हुआ है और हम कहीं नहीं जाएंगे। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज उनकी तानाशाही चल रही है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगी। ईद की सिर्फ 10 मिनट की नमाज से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यूपी सरकार की तानाशाही का 2027 में जनता जवाब देगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली एआईएमआईएम के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जामेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, भाजपा के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं है, दिल्ली है। हाँ, सबकी दिल्ली। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी, ईदगाहों और अपने घर के छत पर भी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटे के लिए बंद किया जा सकता है, तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। यानी ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत है, उसकी आग है, वो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पूरी तरीके से भड़काई जा रही है और पूरे देश में मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ईदगाह में वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर मौलाना फिरंगी महली और अन्य हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे और उन्होंने भी नमाज उसी काली पट्टी को बांधकर अदा की। इसके साथ ही अलीगढ़ की जामा मस्जिद में भी जुमा अलविदा की नमाज अदा करने के लिए हाथ में काली पट्टी बांधकर लोग नमाज पढ़ने पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले। लेकिन जिस वक्फ बिल को लेकर पूरा बवाल मचा है, वो तो असल में मुस्लिम समाज के विकास से ही जुड़ा है, मगर फिर भी अफवाहों के जरिए मुस्लिम तबके को भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से उनके वोट को हासिल किया जा सके और मुस्लिम समाज के लोगों को, खास करके पसमानदा मुसलमानों को, हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखा जा सके। वैसे जुमे की नमाज पर पुलिस की ओर से बरती गई सख्ती और वक्फ बिल पर मचे बवाल के साथ साथ जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत इस समय उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरीके से विपक्ष के द्वारा खेली जा रही है, इस पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।